7281। जय श्री राधे। आप दीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा संकल्प है। एक साधक को दीक्षा लेनी ही चाहिए। संत ब्रज में बहुत हैं। दीक्षा के बारे में अनेक बार कहा गया है, दीक्षा एक लड़की या लड़के के विवाह के समान होती है। दीक्षा से पहले दीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी होती है। जैसे विवाह के लिए एक 12 वर्ष की लड़की या 14 वर्ष का लड़का कहे कि मम्मी मेरी शादी करा दो, तो ये उचित नहीं है। लड़का पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, कमाने लगे, बाल बच्चों को पालने की योग्यता हो, मैच्योरिटी हो, तब उसका विवाह होता है। बच्ची भी 18, 20, 22 साल की हो जाए। आजकल तो लड़कियां भी पैरों पर खड़ी होती हैं। इसी तरह आपने दीक्षा लेनी है तो ये कोई सुंदर सी चादर नहीं है कि जाके सोनीपत से 10-5 हज़ार रुपये ले गए और खरीद के ले आए। भाई भाई साहब बहुत बढ़िया चादर लेके आए हैं हम। दीक्षा का मतलब है गुरुदेव से आपका संबंध होना, गुरुदेव से आपकी शादी होना। गुरुदेव को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले आपको दीक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप कृष्ण उपासक हैं, राम उपासक हैं, कैसी उपासना में आपकी निष्ठा है, वैसा गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो दीक्षा के लिए जैसे एमबीबीएस के लिए प्री मेडिकल होता है, पीएमटी होता है, ऐसे दीक्षा के लिए पहले तैयार होना पड़ता है। उसके लिए जो दीक्षित लोग हैं, जो आपकी दृष्टि में कोई अच्छे वैष्णव हों, उनको अपना शिक्षा गुरु बनाइए। उनसे पूछिए, भैया मेरे को दीक्षा लेनी है, तुम्हारे गुरुजी हैं, तुम अपने गुरुजी से दिला दो। दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी पड़ी होगी, कितना नाम करना पड़ेगा, कितना भजन करना पड़ेगा, क्या शुद्धि अशुद्धि रखनी पड़ेगी, कितना भोजन शुद्ध रखना पड़ेगा। फिर भी उसके बाद पहले नाम दीक्षा होगी, उसके बाद मंत्र दीक्षा होगी। इसलिए और संत से पहले तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा कि आपकी क्या लेवल है, आप कितने पानी में हैं, आपकी क्या योग्यता है। उसके हिसाब से धाम में अनेक संत रहते हैं, अनेक संतों को आपको बताऊंगा। आप उन 2-4 संतों से मिलेंगे, फिर उन संतों में से किसी एक पर आपकी निष्ठा श्रद्धा बैठेगी। लेकिन संतों से मिलने की योग्यता तो पहले आप में आए। मैं नहीं कह रहा कि आप में नहीं है, मैं अनुमान से कह रहा हूँ। हो सकता है कि आप परम वैष्णव हो, आप में योग्यता हो, लेकिन फिर भी पहले ये पता करना पड़ेगा विद्यालय कौन सा अच्छा है। उससे पहले आपकी मार्कशीट देखनी पड़ेगी कि आप कितने नंबरों से कहाँ तक क्या पास हुए हो, फिर आपकी दीक्षा हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, धैर्य से चलना है, आराम से चलना है। और दीक्षा एक बार हो गई, शादी में तो फिर भी तलाक हो जाता है। दीक्षा एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होती है, परेशानी होती है। दूसरे गुरुदेव भी फिर दीक्षा नहीं देते हैं। इसलिए इसको बहुत हल्के में ना लें। दीक्षा होनी है, होएगी, होती है, लेकिन दीक्षा के लिए पहले शिक्षा होगी, पहले आप तैयार होंगे। और उसके लिए गंभीरता से आप किसी वैष्णव से मिलिए, मुझसे मिलिए। व्हाट्सएप पर या ऐसे घर बैठे आपको दीक्षा मिल जाए, इतना सहज ये भी नहीं है। जय श्री राधे। जय निताई।